तो हेलो गाइज। बीपीएससी की पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को। वार्षिकांक 2024 सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक इसमें करेंट अफेयर को शामिल किया गया है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा एक का बी, एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय सब परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है बी, एंटोनियो कोस्टा को। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख है। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन सी, लद्दाख है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, चौथा चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह म्यांमार के नेपोडी में आयोजित किया गया था। दो, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक जो है सही है। एक जो है यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था और दो गलत है, तो केवल एक जो है सही है। प्रश्न संख्या 4, जुलाई से 9 अगस्त 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन सी, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो जो है सही है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था, ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतु की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतु की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन बी, भारत। 6, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, विश्व बैंक ने। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? तो विश्व बैंक ने। प्रश्न संख्या 7, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन सी, लक्ष्मी झा। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन सी, लक्ष्मी झा। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी ने। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राज्यपाल। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन बी, जिष्णुदेव शर्मा। सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका। तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर,
झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के रमन डेका। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2143। प्रश्न संख्या 10, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उमरोई मेघालय में। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी उमरोई मेघालय में। प्रश्न संख्या 11, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? तो ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। प्रश्न संख्या 12, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग ने। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन सी नीति आयोग ने। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो ऑप्शन बी डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में प्लास्टिक के रिसाइकलिंग और स्थिरता का वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता का वैश्विक सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 16, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1, केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 2, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN EML और नेपाली कांग्रेसी NC का गठबंधन है। 3, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 जो है सही है, एक जो है गलत है। प्रश्न संख्या 17, इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियना को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह वियना को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 18, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन सी 16। प्रश्न संख्या 19, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा 19 का डी जापान। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी जापान। प्रश्न संख्या 20, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर।
कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। प्रश्न संख्या 21, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस-4 को लॉन्च किया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान ने। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस-4 को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी, जापान। प्रश्न संख्या 22, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन है, गोइंग गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिव एंड वेल बीइंग। प्रश्न संख्या 23, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क रूटे को। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, मार्क रूटे को। प्रश्न संख्या 24, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुमुकुरु कर्नाटक। तुमकुरु कर्नाटक। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी, तुमकुरु कर्नाटक में। और प्रश्न संख्या 25, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय माथुर। प्रश्न संख्या 26, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंजा लेइली। विश्व की पहली मिस एआई कौन बन गई है? तो ऑप्शन ए, केंजा लेइली। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में समाचारों में देखा गया इंटारेस इंटारेस क्या है? इंटारेस क्या है? तो ऑप्शन सी, लाल अति दानव तारा। हाल ही में समाचारों में देखा गया इंटारेस क्या है? तो ऑप्शन सी, लाल अति दानव तारा। प्रश्न संख्या 28, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपी शर्मा ओली ने। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन बी, केपी शर्मा ओली ने। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता के अपराध को घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्किना फासो। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? तो ऑप्शन सी, बुर्किना फासो। प्रश्न संख्या 30, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंसिल्वेनिया में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? तो ऑप्शन सी, पेंसिल्वेनिया में। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन सी, डेनमार्क। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन सी, डेनमार्क। प्रश्न संख्या 32, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक RIMPAC कहाँ आयोजित किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक सॉफ को। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी, डिक सॉफ को। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स RLV लेक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इस
आरएलवी को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है पुष्पक। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स आरएलवी लेक्स 202 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस आरएलवी को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है पुष्पक। प्रश्न संख्या 35। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने। प्रश्न संख्या 36। हाल ही में कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता? भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 साल बाद। भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता? तो ऑप्शन डी 13 साल बाद। प्रश्न संख्या 37। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव ने। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव ने। प्रश्न संख्या 38। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति भवन में। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने की फैसला किया है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में। 39। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? तो ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। प्रश्न संख्या 40। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासिक में। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन सी नासिक में। प्रश्न संख्या 41 है। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी श्रीनिवासुलु शेट्टी को। श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी श्रीनिवासुलु शेट्टी को। प्रश्न संख्या 42 है। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित नांगल को। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी सुमित नांगल को। प्रश्न संख्या 43 है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयवाड़ा में। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी विजयवाड़ा में। प्रश्न संख्या 44 है। किसकी जीवनी स्वर स्वामी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आशा भोसले। किसकी जीवनी स्वर स्वामी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो ऑप्शन बी आशा भोसले। प्रश्न संख्या 45 है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन मार्क को। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है साइमन मार्क को। 46। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम क्या है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी भविष्य पोर्टल। 47। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता का वैश्विक सम्मेलन SCPRS का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 48 है। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो ऑप्शन डी मुंबई को। मर्सल की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई को माना गया है। प्रश्न संख्या 49। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी तेलंगाना में। तेलंगाना।
किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 50। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 71। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो ऑप्शन बी 71। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।